आज हमारे देश के गांव या नगर में एक तरह तरह के छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। लेकिन कुछ घटनाएं ज़्यादातर ऐसे देखा जाए तो जनगणना के मुताबिक या तो फिर ऐसे ही सिचुएशन के दौर पे जो बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा बन रहा है। एक घटना तकरीबन ज़्यादा प्रेम प्रसंग को लेकर के ज़्यादा घटित हो रहा है। यदि इसको हम कंपैरिजन किया जाए और इससे पहले मैं कभी कभी ऐसे प्रेम प्रसंग की घटना ऐसी होती है कि किसी के बीच में यदि वो प्रेम प्रसंग को यदि हमें किसी दूसरे के यहाँ मैं ब्यौरा दूं बताऊं तो अपने ही खुद कानों पर यकीन नहीं होता है कि वाकई में ये घटना जो है ये प्रेम प्रसंग की ये जो कहानियां जो है हकीकत है या फिर फेक है। लेकिन जब सुन करके जब आपके सामने जब पेश होता है तो वाकई में ये न्यूज जो है ये घटना जो है हकीकत सामने आता है, तब अपने आप में विश्वास होता है। दरअसल आज के जो ये घटना में कहानी जो मैं बताने वाला हूं और मैं सुना रहा हूं ये कुछ ऐसा ही है जो कि लोगों को यकीन नहीं होता है। जब यही बात सोशल मीडिया पर चला जाता है, ज्यादा आम तौर पर छोटे मोटे नहीं, इसका बात जो है और ज्यादा हाईलाइटेड हो जाता है, तब इसका बात का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं आता। लेकिन चौंक जाने वाली ये बात घटना होती है। हालांकि ये घटना मैं बात कर रहा हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। मैं ये घटना लेकर आया हूँ। दरअसल ये घटना है पंजाब का और इसी पंजाब में एक शहर पड़ता है। उस शहर का नाम होता है जगरांव शहर और उसी जगरांव शहर के एक इलाका पड़ता है रामनगर। रामनगर में के इलाके में एक व्यक्ति का नाम है संजय गुप्ता। उस संजय गुप्ता के पत्नी का नाम है सीमा गुप्ता, जो कि संजय गुप्ता के दो ऑलरेडी बच्चे भी हैं। एक लड़का और एक लड़की है। एक लड़के का नाम है जो विशाल कुमार के नाम से जाना जाता है और एक बच्ची है उनका नाम रचना कुमारी नाम रहता है। और इन्हीं का, हालांकि संजय गुप्ता के पुत्र जो है विशाल अपने फादर के यहाँ अपने दुकान पे ही अपने पिता के साथ काम किया करते हैं। और साथ ही साथ जो उसके बेटी जो रहते हैं रचना, वो इसी रामनगर इलाका के एक डीएवी अपने बीकॉम की तैयारी करते हैं। और करने के बाद अच्छी तरीके से इन लोग का तैयारी चलता है उस लड़की का। और तकरीबन ये बात ऐसा है कि इस लड़की की का जो कॉलेज में जाती है पढ़ने के लिए, वो कॉलेज 12 बजे के बाद ही यानी दोपहर के टाइम में खुलती है और शाम को आती है। पहले इसीलिए इसने कोचिंग भी पकड़ लेती है जो कि 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक इस लड़की का कोचिंग रहता है। और अपने फादर के साथ ही अपने स्कूटी पे बैठ करके अपने फादर के साथ अपने रोज जाया करती कोचिंग और कोचिंग से घर आती। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतता चला जाता है और एक दिन अपने फादर अपने उसी इलाके में जहाँ पे रोज छोड़ते थे वहां पे उतार देते हैं और उतारने के बाद बोलते हैं बच्ची आप चले जाओ। लेकिन जैसी उस गली में गुजरती है उस लड़की ने, गुजरने के बाद वहां से दो पहले से कार खड़ी हुई रहती है और कार खड़ी हुई रहने के बाद उस कार में एक ड्राइवर रहता है जो व्हाइट कपड़े का पहना हुआ रहता है और पीछे में दो लड़के और ऑलरेडी बैठे हुए रहते हैं। और उसी कार पे गेट खोला हुआ रहता है जो कि पहले से दो लड़के उस गेट पे तैनात रहते हैं। और जैसी धीरे धीरे वो लड़की अपने वो कार के करीब आती है, तैसे इतना छल से वो कार वाले ने मिल करके उस लड़की को अपने कार में बैठाती है और इतना जल्दी से वहां से फरार हो जाती है, रफू चक्कर हो जाते हैं कि लोगों के चिल्लाने तक भी उस लड़की को टाइम नहीं मिलता। जब आगे निकल जाते हैं तब लड़की ने के जानकारी मिलती है कि मुझे कोई किसी ने किडनैप कर लिया है। तो उसने जोर जोर से चिल्लाती है कि पापा मुझे बचा लो, मुझे किसी ने किडनैप लेके भाग रहा है। जब ये हकीकत सामने आता है तो सामने आने के बाद वो पिता भी उस कार के पीछे पीछे भागते हैं और भागने के बाद आसपास के तमाम लोगों को खबर देता है उस कार को पकड़ करके हमारे बच्ची को बचाओ। हमारी बच्ची भी इसी कार में किसी मुजरिमों ने पकड़ करके लेके जा रहा है, क्योंकि काफी दूर तक पिछड़ करते हैं, अंततः पिछड़ नहीं हो पाती है। लेकिन एक कार वाले ने कुछ और ही दिशा में लेकर के भाग जाते हैं।
फिर वो अपने पिता ने फौरन अपने गांव वाले इलाके ने के लोगों ने, सीनियर एजुकेटेड लोगों ने ये बताते हैं कि जा करके फौरन अपने थाना में जाकर सूचना दो, ताकि थाना ने को जैसे ही अपने वो जो संजय रहते हैं वो अपने जाकर के सूचना देते हैं। देने के बाद थाना उस मौके पर आती है, आकर के गांव वाले से अपना जायजा लेती है। लेने के बाद पता नहीं चलता है, लेकिन अपने पिता जो है वो उस कार में एक ड्राइवर को देख लेता है। बोलते हैं कि मैं किसी को पहचानता तो नहीं, लेकिन उस कार में जो एक लड़का है उसको मैंने पहचानता हूँ। जब ये बात सामने आता है तो बोलते हैं किसको पहचानते हो, तो उस लड़के का नाम रहता है मनीष, जो कि उस फादर के तहरीर पर मनीष को प्रशासन ने बड़ी मुशक्कत के बाद अपने उसके बारे में, मनीष के बारे में खंगालती है। खंगालने के बाद जब मामला सामने आता है तो सामने आने के बाद पता चलता है कि ये आखिर है कहाँ। तो तब तक काफी दिन गुजर जाते हैं और आस पास के लोग, तमाम लोगों ने अपने प्रशासन को जबरन जोर लगाते हैं कि इतना दिन हो गए, आपने कुछ कड़ाई उतनी हद तक नहीं कर रहे हैं जितनी हद तक करनी चाहिए। तो इसलिए प्रशासन भी बहुत जल्दीबाजी में, ताकि इससे पहले जो अपने जो रचना जो है इसको कोई किडनैप करने के बाद कोई ज्यादा इसे अश्लील हरकतें न करने, इसका कोई मर्डर न कर दे, इससे पहले इसको बहुत छानबीन करती है। करने के बाद कुछ दिन बीत जाता है। ये मैं बात जो कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ 29 जनवरी को, और नहीं मिलती है। तब सुबह के टाइम जैसी होता है 30 जनवरी को यानी कि मनीष के चाचा जो हैं विजय महोत्सव, उन्होंने कॉल करते हैं अपने थाना के यहाँ कि मैं जो हूँ मनीष के चाचा बात कर रहा हूँ। हालांकि मनीष जो है आपके थाना में मैं वो रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया, वो ही अपना जो लड़की जो है वो भागी है, वो इसी ने ही किडनैप किया है और आपके द्वारा एक कैद होना चाहती है। आप इसे पकड़ लीजिए, ये हमेशा जेल में आना चाहती है। क्या इसका भी प्रावधान है? ये खोल करके कुछ बोलना चाहती है। जैसे ही ये बात थाना को पता चलता है तो थाना भी अपने टीम के साथ अपने मनीष के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद दरअसल मैं पीछे की बात करूं तो मनीष के जो है वो रायकोटा की रहने वाली है, रायकोटा के रहने वाला है। और मनीष के पिता के नाम बताऊं तो पिता के नाम योगेंद्र पाल जी हैं। इनका माँ के नाम जो है, मनीष के माँ का नाम उषा रानी जी है, जो कि पेप्सी और पेट्रोल पंप का कुछ एजेंसी है। अच्छी तरीके चल रहा था, लेकिन आगे चलकर इनका कर्ज में डूब जाता है और धीरे धीरे दिन गुजरता चला जाता है। फिर मनीष को पकड़ती है थाना ने, और पकड़ने के बाद काफी जोर शोर से पूछती है कि क्या वजह था कि आपने किडनैप भी किया, एक दिन रखा भी, और रखने के बाद फौरन आपने रिपोर्ट भी दर्ज करा रहे हो थाना के यहाँ। ऐसा तो मुजरिम मैंने पहली बार देखा हूँ। क्या मसला है, क्या इसमें तरकीब है, आपका क्या मकसद है? जब इसके बारे में जब मनीष बताती है पूरी सच्चाई, दरअसल इससे पहले मैं बताऊं तो मनीष और रचना पहले से ही अपना प्रेम प्रसंग में काफी डूबे हुए थे, इसलिए काफी फोन के माध्यम से आपस में बातचीत करते थे। अब बातचीत इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों ने शादी करने के प्लान रचते हैं। दरअसल इससे पहले रचना ने अपने मनीष को समझाने का काफी प्रयत्न किया था कि हम कुछ अलग बिरादरी से हैं और आप कुछ अलग बिरादरी से हैं, इसलिए हमारे मम्मी पापा तो इजाजत नहीं देंगे, लेकिन आप ऐसा करें कि कोर्ट से हम लोगों ने शादी यदि कर लेते हैं तो घर वाले ने अच्छी तरीके से रख लेंगे। दोनों की हम बात करें तो जो रचना जो रहती है वो रचना जो है बनिया जाति से बिलोंग करती है, और ये मनीष जो रहता है वो पंजाबी के झागी जाति से बिलोंग करती है। इसलिए दोनों के कास्टों में अलग अलग भिन्नता देखी जा रही है। और हमारे गांव लोगों का रीति रिवाज ये है कि हमारा जो फैमिली जो है, हमारा जो कास्ट है, उसी बिरादरी से शादी करने की इजाजत देती है गांव वाले ने। इसलिए लड़की जानती है कि हमारे मम्मी पापा ने इजाजत नहीं देंगे, इसके बावजूद इन लोगों ने जज के पास जाते हैं। जज ने समझाता है कि ऐसे शादी नहीं होती है, एक काम करो कि आप मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर में जाइए, जा करके आपका कुछ सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए, उसको प्रूफ को हमको दिखाना होगा।
जब दिखाने के बाद इसके बाद हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, इसके माध्यम से आपको किसी भी प्रकार के घर वाले या गार्जियन आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो फिर इन लोगों ने एक मस्जिद के बगल में एक इलाका पड़ता है जो कि गिरजाघर, उस गिरजाघर में जाकर के दोनों ने शादी कर रखते हैं और शादी करने के बाद कुछ वीडियो खींचते हैं, तस्वीरें उस जा करके जज को देते हैं। फिर जज ने एक सर्टिफिकेट बना करके देते हैं, उसको ले करके अपने अपने घर चले जाते हैं और 2 दिन के बाद फोन के माध्यम से कॉल करते हैं कि नहीं कुछ और बड़ा लफड़ा हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने जज के पास दोबारा चला जाए। तो दोनों ने मिल करके उस जज के पास जाते हैं, फिर बोलते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा, हम लोगों का एक कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट चाहिए ताकि हम लोग को एक फैमिली जो रिस्पांस मिलता है, फैमिली में जो बैकग्राउंड को बैठने का जो हम लोग का इजाजत मिलता है, उसको हम लोगों को अच्छी तरीके से मान्यता दे ताकि हम लोग को आगे चल करके आक्रोश पैदा न हो। तो फिर जज ने एक समझौता करता है, दोनों को काफी समझाने का कोशिश करता है। करने के बाद जज ने एक लुधियाना शहर में लेकर के जाते हैं, वहां पे शिमलापुरी में पहुंच करके वो जज ने एक कास्ट सर्टिफिकेट एक पर रद्द कराते हैं, दर्ज कराते हैं और दर्ज कराने के बाद एक कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट बनवाते हैं। कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट बनवाकर अपने अपने उन लोगों ने घर चले जाते हैं, लेकिन अपने घर जाते हैं लेकिन गांव वाले ने और उसके साथ में जो 3 लड़के और थे, तो 3 लड़के ने काफी उस लड़के को परेशान करते हैं कि कैसा लड़का है, तूने इतने दिन शादी हो गया, अपने लड़की को अपने जो वाइफ को साथ में नहीं रखा है, लड़की कहीं और जगह रह रही है, घूम रही है और आपने इधर उधर टहल रहे हो, आपका कैसा नजरवा है, क्यों शादी किया था। जब ऐसे बहकावा में दोस्तों ने करता है, वो लड़का हकीकत परेशान हो जाता है और अंततः उसका जो लड़का का एक भाई रहता है जो कि बुआ का लड़के रहता है, उस बुआ का लड़का का नाम रहता है अभिषेक, वो समझाने का प्रयत्न करता है कि ऐसा काम करो कि या तो किडनैप करो या तो कोर्ट से जाकर के थाना में अपील दो, इसके माध्यम से आपको अच्छी तरीके से घर में रखने की इजाजत मिल जाएगा। जब ये बात जानते हैं तो फिर यही जो पीछे जो प्लान मैंने बताया, तो ये गाड़ी स्कॉर्पियो को बुक करते हैं और उसी जहाँ पर ट्यूशन रोज बिलोंग करती थी वहां पे जा करके उसको एक कैद करती है और बोलेरो से अपना लेकर के भाग जाती है। जब भागने के बाद बुआ के घर लेके चल जाते हैं, बुआ के घर जाने के बाद 2 दिन बीत जाता है। 2 दिन बीतने के बाद जब पता चलता है, बुआ के लड़के बताते हैं कि ऐसे लग रहा है कि धीरे धीरे दिन बीतता चला जाता है। हालांकि बुआ के लड़का का जो जीजा होते हैं, वो जीजा बताते हैं, जीजा का नाम रहता है ललित मेहता। ललित मेहता बताते हैं कि लुधियाना के इस जगह पे आइए और आने के बाद मैं एक प्लान रचता हूँ, इसके माध्यम से आप काम करोगे तो अच्छे मुकाम पर पहुंच भी जाओगे और अच्छा आपको लोग का घर में रहने की इजाजत भी मिलेगी। तो इन लोगों ने जाते हैं, वो अपने लुधियाना से जलंधर जाते हैं और जलंधर के एक लाडोवाल टोल ब्रिज पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो वो लड़की ने काफी चिल्लाने लगती है और चिल्लाने के बाद वहां पे सीसी कैमरे रोड पे रहती है, वहां पे रिकॉर्ड हो जाती है। जब ये रिकॉर्ड हो जाता है तो फिर पता चलता है कि वो जीजा ने बताते हैं कि ये तो अब रिकॉर्ड हो गया, मैंने किसी और रास्ते से बुलाया था आपको, लेकिन आप इस रास्ते से नहीं आया बल्कि दूसरे रास्ते से आ गया, इसके वजह से आपको कॉल को रिकॉर्ड कर लिया गया, आपका तस्वीरें को भी रिकॉर्ड कर ली गई है। इसलिए आप फौरन ऐसा काम करें कि जाइए आप नजदीकी थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराइए, वहां पे आपका समझौता हो सकता है। जैसे जैसे आपका दिन गुजरता जा रहा है वैसे वैसे आपका जो है प्रॉब्लम जो है और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए उन लोगों ने अपने चाचा को यहाँ खबर करते हैं और चाचा ने जाकर के थाना में अपील कराते हैं। फिर जाकर के इस मुजरिम जो भी हुआ, जैसे हुआ, जो मैंने पीछे कहानी बताया, इसका इस तरीके से कहानियां हुआ। फिलहाल जो इसमें गलती नहीं, गलती बस इतना ही था कि इन लोगों ने शादी किया था, बहुत अच्छा था, लेकिन किडनैप जो किया वो लड़का ने बहुत गलती किया। इसके वजह से प्रशासन ने उस लड़के को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके धारा 18C के तहत लगा करके जेल भेज दिया है। और आगे क्या कार्रवाई होता है इन लोग के प्रति, आगे जैसा ही न्यूज मिलेगा मैं नोटिफिकेशन दूंगा या आप लोग भी गूगल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल इन लोग इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ इनके फैमिली को भी
इस वीडियो को देखने और सुनने से आप लोग का क्या लगता है कि इस दुनिया में हो रहे क्राइम और अपवाद कैसे इसको कम किया जा सके। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा है नुकसान करना नहीं किसी को, बल्कि उसको जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि ऐसे क्राइम और घटना घटित हो रहा है ऐसे घटना न हो। एक कोर्ट के विधान जो पारित किया गया है उसके तहत यदि शादी हो अच्छी तरीके से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यह वीडियो सुनने के बाद आप लोग का कैसा राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।